नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 18 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 19, 20, 21, 22 और 23 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, सोलापुर, संभाजीनगर, बीड, नांदेड़, नंदुरबार और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पालघर, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला और अमरावती। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, नंदुरबार, नासिक और वर्धा में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, धुले, सांगली, नागपुर, बीड, कोल्हापुर, धाराशिव, चंद्रपुर, नासिक, नांदेड़, अहिल्यानगर, जलगांव, सतारा और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं लातूर, गढ़चिरौली, पुणे, नंदुरबार, वाशिम, अकोला, पालघर, बायकुला मुंबई, गोंदिया, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिला है संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, जलगांव, जलना, नंदुरबार, सोलापुर, अकोला, संभाजीनगर, बीड, ठाणे और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, नांदेड़, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पुणे, सांगली और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं परभनी, जलना, धाराशिव, अमरावती, नासिक, वाशिम, जलगांव, सोलापुर, अहिल्यानगर, नंदुरबार, पुणे, सतारा, चंद्रपुर और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, यवतमाल, ठाणे, पालघर, बायकुला मुंबई, वर्धा, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, नागपुर, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, भंडारा और रत्नागिरी।
अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, सोलापुर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, यवतमाल और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, सोलापुर, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, पुणे, नासिक, यवतमाल, वाशिम, सतारा, नंदुरबार, सांगली, संभाजीनगर और वर्धा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, भंडारा, कोल्हापुर, ठाणे, गढ़चिरौली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, रायगढ़, गोंदिया, नागपुर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, नंदुरबार, वर्धा, अमरावती, भंडारा, जलगांव और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अकोला, बीड, बुल्ढाना, धुले, हिंगोली, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, धाराशिव, परभनी, सांगली और वाशिम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, अहिल्यानगर, धुले, जलना, सोलापुर, चंद्रपुर, नांदेड़, हिंगोली, परभनी, यवतमाल, नासिक और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, धाराशिव, अकोला, नंदुरबार, वाशिम, ठाणे, बुल्ढाना, संभाजीनगर, जलगांव, कोल्हापुर, गढ़चिरौली, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गोंदिया, बायकुला मुंबई, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नागपुर, सिंधुदुर्ग, भंडारा और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, बीड, धुले, गढ़चिरौली, जलना, नांदेड़, नंदुरबार, परभनी और सोलापुर,
यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले, जलगांव और नांदेड़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, जलना, नंदुरबार, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, धुले, हिंगोली, नासिक, धाराशिव, पुणे, सांगली, वर्धा और वाशिम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, नांदेड़, सोलापुर, अमरावती, लातूर, यवतमाल, बीड, अहिल्यानगर, हिंगोली, पुणे, अकोला, जलगांव, सांगली, नागपुर और वाशिम। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, धाराशिव, परभनी, वर्धा, नंदुरबार, सतारा, कोल्हापुर, चंद्रपुर, भंडारा, बायकुला मुंबई, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलना, सोलापुर, वर्धा, अमरावती, बीड और भंडारा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, धुले, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरावती, जलना, कोल्हापुर, धाराशिव, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, नंदुरबार, नासिक, परभनी, पुणे और सांगली में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, अकोला, लातूर, अहिल्यानगर, जलगांव, नांदेड़, सोलापुर, परभनी, अमरावती, बुल्ढाना, धाराशिव, वर्धा, वाशिम, जलना, पुणे और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, हिंगोली, नंदुरबार, कोल्हापुर, सतारा, नागपुर, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, गढ़चिरौली, पालघर, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोंदिया। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है भंडारा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।